तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम देखे थे साकुरा उस लेडी को देखकर उसे डॉक्टर तेंदो की गर्लफ्रेंड समझती है और अपने अपार्टमेंट में जाकर बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी वो लेडी आती है और वो साकुरा के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और वो साकुरा को डिनर पर इनवाइट करती हैं। तो साकुरा जाती है, लेकिन डॉक्टर तेंदो के मुंह से वो उस लेडी को सिस्टर बोलता हुआ सुन लेती है। तो यहाँ उसे कंफर्म हो जाता है कि ये तो उनकी बड़ी बहन है और ये पता होने के बाद कि ये उनकी बड़ी बहन है, साकुरा को बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील होता है। तेंदो की बड़ी बहन ज़्यादातर तेंदो के साथ ही रहती है और इसका नाम रियोका होता है। जब साकुरा को पता चल जाता है तो वो वहीं बैठे बैठे डॉक्टर तेंदो के साथ अपना फ्यूचर सोचने लगती है कि जब हम लोग फ्यूचर में कभी कपल बनेंगे तो कैसे रहेंगे। तभी डॉक्टर तेंदो आकर बोलते हैं कि कब तक यहाँ बैठी रहोगी, जाओ, तुम्हें सुना नहीं है क्या, सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना क्या। नेक्स्ट डे साकुरा को और साकाई को कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए चूज कर लिया जाता है और साकुरा अब टीम तेंदो में आ गई है। और यहीं ये लोग डॉक्टर तेंदो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रूड है। वो बाकी पेशेंट लोग के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा रूडली रहते हैं। तो साकुरा भी उन लोग के हाँ में हाँ मिलाने लगती है और वो खुद भी बोलने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली है। और इन लोग का ये सब बात तेंदो सुन रहा होता है और वो जस्ट साकुरा के पीछे खड़ा होता है। तेंदो का आवाज़ सुनकर साकुरा तो बोलते बोलते रुक जाती है और डर कर नर्वस होने लगती है। डॉक्टर तेंदो साकुरा को अपने साथ ले जाने लगते हैं और उसे अपने टीम का रूल्स वगैरह बताने लगते हैं, जहां वो बताते हैं कि हमें सभी पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है और उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होता है। ये बोलकर वो ये भी बोलने लगते हैं कि मेरे टीम में आने के बाद तुम ये मत सोचना कि हमारा कोई चांस है या फिर हमारा कुछ फ्यूचर में हो सकता है, तो मुझसे कोई होप्स मत रखना, क्योंकि 0.001% भी चांस नहीं है हमारा कुछ होने का। तो मुझसे कोई होप्स मत रखना क्योंकि मैं तुम्हें एडवांस में रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये सुन साकुरा तो बोलने लगती है कि क्या आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप क्या फ्यूचर देखे हैं और कहीं आप अपने बात से ना मुकर जाना। तो साकुरा का मुंह डॉक्टर तेंदो कुछ इस तरह बंद करवाते हैं। देन वो लोग पेशेंट लोग को चेक करने जाते हैं, जहां साकुरा सारे पेशेंट को बताने लगती है कि मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के टीम तेंदो में आ गई हूँ। तो सारे पेशेंट को ये सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि साकुरा सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहती है और वहाँ के पेशेंट भी साकुरा का फीलिंग समझते हैं कि वो डॉक्टर तेंदो को बहुत ज़्यादा ही लाइक करती है। तो वो लोग साकुरा को टीज करने लगते हैं कि अब तो वो डॉक्टर तेंदो के साथ रहेगी और उन लोग का कुछ हो सकता है। लेकिन साकुरा उन लोग से बोलने लगती है कि ऐसा मत बोलिए क्योंकि मुझे एडवांस में ही रिजेक्ट कर दिया गया है। देन डॉक्टर तेंदो कांदा नाम के पेशेंट को चेक करते हैं तो साकुरा यहाँ भी थोड़ी नर्वस हो जाती है। तो डॉक्टर तेंदो उसे इडियट बोलते हैं, जिससे कांदा नाम का पेशेंट हंसने लगता है। साकुरा कांदा का सारा एक छोटा छोटा डिटेल्स अपने डायरी में लिख रही होती है। तो कांदा साकुरा से बोलने लगता है कि हाल ही में आपकी तरह मुझे भी रिजेक्ट किया गया है। जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मैं काम करता हूँ वहीं की एक लड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और हम दोनों थोड़े क्लोज हुए, तो मैंने उसे अपना फीलिंग बताया पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो साकुरा बोलने लगती है कि यहाँ से ठीक होकर जब जाना तो वापस से उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस करना, शायद इस बार वो एक्सेप्ट कर ले और वो तुम्हारा वेट कर रही हो। वहीं एक पेशेंट को साकुरा चेक करती है तो उस पेशेंट को फीवर होता है। तो डॉक्टर तेंदो उसे उसका ब्लड निकालने को बोलते हैं, ब्लड टेस्ट करने को। तो साकुरा बहुत ज़्यादा यहाँ नर्वस होने लगती है और बहुत ज़्यादा नर्वस होते होते फाइनली वो सक्सेसफुली वो ब्लड निकाल लेती है, जिसे देखकर वहाँ के पेशेंट लोग भी शॉक हो जाते हैं कि साकुरा पहली बार ऐसा निकाल पाई है अच्छे से, वो भी। और वो लोग साकुरा को प्रेज करने लगते हैं, जिससे साकुरा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने हैंड में इंजेक्शन का निडल चुभा लेती है। तो यहाँ डॉक्टर तेंदो फिर से उसे इडियट बोलते हैं एंड उसे बोलने लगते हैं कि कोई भी काम तुमसे अच्छे से नहीं हो सकता ना। तो साकुरा उनसे सॉरी बोलने लगती है और नेक्स्ट टाइम डॉक्टर तेंदो साकुरा को अपने साथ नहीं ले जाते हैं असिस्ट करने के लिए, वो साकाई को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ वो कांदा का हार्ट बीट चेक करते हैं। तो उन्हें हार्ट बीट में कुछ ब्लॉकिंग नज़र आता है और यही बात वो अपने फ्रेंड कोइची से डिस्कस करते हैं कि हमें जल्द ही जल्द कुछ करना होगा।
बाकी के नर्स और डॉक्टर भी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि कांदा का जल्दी जल्द ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन तब तक उसे अपने बॉडी पर ध्यान देना होगा, मतलब उसे स्ट्रांग बनना होगा ऑपरेशन के लिए। लेकिन अभी तो वो कुछ खा ही नहीं रहा, तो कहाँ से वो ऑपरेशन तक थोड़ा हेल्दी हो पाएगा। और ये बात साकुरा भी वहीं सुन रही होती है, तो वो सोचने लगती है कि कांदा ज़्यादातर सी फूड ही खाता है और उसके जैकेट पर भी सी साइड ही बना होता है। तो वो उसे लंच एरिया में ले जाती है, जहाँ वो बीच टाइप डेकोरेशन कराई होती है ताकि कांदा को बेटर फील हो और वो खा पाए, और वो उसके लिए सी फूड भी लाती है। ये देखकर कांदा बोलने लगता है कि ये सब क्या है। तो साकुरा बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें बीच बहुत पसंद है ना, और देखो तुम्हारे जैकेट पर भी बीच ही बना है। तो कांदा हंसकर बोलने लगता है कि अरे ये तो मैंने रैंडमली ले लिया था जैकेट। तो साकुरा यहाँ बिल्कुल शांत हो जाती है और उसका इस तरह फेस देखकर कांदा हंसने लगता है और उसका हैंड देखकर पूछता है कि अब तुम कैसी हो, और डॉक्टर तेंदो अब तुम्हारे पर गुस्सा तो नहीं है ना। तो साकुरा बोलने लगती है कि उनका गुस्सा होना जायज़ है, वो इतना हार्ड वर्क करते रहते हैं और मुझसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाता है जिसके वजह से उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो कांदा बोलता है कि डॉक्टर तेंदो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग डॉक्टर है, और उन्हें देखकर मुझे ये होता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और अपने काम पर जाऊं और उन्हीं की तरह हार्ड वर्क करूं। यहाँ वो उस लड़की के बारे में भी बात करने लगता है जो लड़की इसे रिजेक्ट की है, जिसका नाम है यू चैन, और वो बोलने लगता है कि मैं ठीक होकर उससे भी मिलना चाहता हूँ और उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाना चाहता हूँ। और खाने का नाम सुनकर कांदा को अब भूख लग जाता है, तो वो साकुरा का दिया हुआ सी फूड खाने लगता है, और उसे इस तरह खाता हुआ देखकर साकुरा को अब थोड़ा अच्छा फील होता है। और इन लोग को इस तरह डॉक्टर तेंदो भी देख रहे होते हैं, और वो दूसरे डॉक्टर से बोल रहे होते हैं कि कांदा को मैं भूख का दवा चलाने वाला था, लेकिन अब वो इस तरह खा रहा है तो उसके लिए ही सही है। लेकिन डॉक्टर तेंदो को पता है कि साकुरा के साथ रहकर वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा है खुद को, और इस वजह से खा रहा है। कुछ टाइम बाद साकुरा डॉक्टर तेंदो के लिए स्वीट बन लेकर जाती है उनके कैबिन में, तो वो वहाँ नहीं होते, तो साकुरा वहीं उनके ओल्ड फोटो वगैरह देखने लगती है। तभी डॉक्टर तेंदो पीछे से आकर बोलते हैं कि तुम यहाँ चोरी करने आई हो, तो क्या मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? साकुरा बोलती है कि हाँ, मैं चोरी करने आई हूँ, वो भी आपका दिल। तो डॉक्टर तेंदो ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं कुछ टाइम को। तो यहाँ वो साकुरा से बोलने लगते हैं कि किसी भी पेशेंट के साथ उतना ज्यादा इन्वॉल्व मत हो ताकि तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। तो साकुरा भी उनसे यहाँ उनकी गर्लफ्रेंड पूछने लगती है कि आप अभी अपने सिस्टर के साथ रहते हैं, तो जायज़ सी बात है आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी नहीं। तो डॉक्टर तेंदो बोलने लगते हैं कि क्या अब मैं हर बात अपना तुम्हें रिपोर्ट कर कर बताता रहूं? तो वहीं डॉक्टर कोइची भी आ जाते हैं, जो साकुरा से बोलने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो, अभी कोई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना वो किसी को डेट कर रहा है। साकुरा तुरंत बोलने लगती तो क्या मैं आपको डेट कर सकती हूँ? और साकुरा का बात पूरा होने से पहले ही डॉक्टर तेंदो उसे मना कर देते हैं। तो डॉक्टर कोइची बोलने लगते हैं तुम नहीं करोगे तो क्या मैं साकुरा को डेट कर सकता हूँ? ये सुन डॉक्टर तेंदो उन्हें गुस्से में देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारा टेस्ट इतना अजीब कैसे हो गया। इस बात से साकुरा डॉक्टर तेंदो पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, और डॉक्टर कोइची भी ये बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि वो अजीब नहीं, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर तेंदो अपने टेबल पर देखते हैं स्वीट बन होता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि साकुरा ही उनके लिए यहाँ रख कर गई है। इधर साकाई कैबिन में लगे हुए मॉनिटर पर देखती है कि कांदा का हार्ट बीट कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रहा है, तो वो तुरंत डॉक्टर तेंदो को इन्फॉर्म करती है और वो लोग कांदा को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। तो साकुरा भी डॉक्टर तेंदो के साथ वहां जाने को बोलती है, बट डॉक्टर तेंदो उसे मना कर देते हैं और साकाई को अपने साथ ले जाते हैं। तो वो बाहर ही वेट करने लगती है। जब साकाई बाहर आती है तो साकुरा उससे पूछती है कि कांदा कैसा है, तो साकाई बताती है कि हाँ अब वो ठीक है एंड उसका हार्ट बीट भी अब नॉर्मल है। तो साकुरा उसका तारीफ करने लगती है कि तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, मॉनिटर में देखकर ही तुमने उसकी प्रॉब्लम को पता लगा लिया, अगर मैं वहाँ होती तो मैं ये नहीं कर पाती। तो साकाई उसे ताना देने लगती है और बोलने लगती है क्योंकि मैं यहाँ स्टडी करने आई हूँ और मुझे ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम तो यहाँ खुद को पसंद करवाने आई हो। तो दोनों ही चीज़ में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। साकाई की ये बात से साकुरा को बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होता है, जिसके वजह से वो बिल्कुल शांत हो जाती है। इधर निशिकुन को देखते हैं, उसी जगह बैठकर तेंदो की सिस्टर का वेट कर रहा होता है कि आज भी शायद वो यहाँ आए तो मैं उनसे मिल पाऊँ, और वो वहाँ आती भी है। तो वो उससे अपना कार्ड दिखाते हुए बात करने लगता है कि उस दिन मैं खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो ये देखिए मेरा कार्ड,
और वो यहाँ रियोका को डेट पर चलने को बोलता है, लेकिन रियोका उसे मना कर देती है और बोलती है पहले अपना नर्सिंग कंप्लीट कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँगी। जिससे निशिकुन वहीं स्माइल करने लगता है। साकुरा अपने अपार्टमेंट आती है तो उसके जस्ट ऊपर वाले अपार्टमेंट में डॉक्टर कोइची भी होते हैं, जो साकुरा को देखकर उससे बात करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग डॉक्टर तेंदो के फादर का है और वो डॉक्टर तेंदो के नर्स लोग को बहुत ही कम बजट में यहाँ का रूम देते हैं रेंट पर। और डॉक्टर कोइची यहाँ कभी कदार आया करते हैं और फिर वो बताने लगते साकुरा से कि कल कांदा का ऑपरेशन होने वाला है। तो नेक्स्ट डे साकुरा तुरंत डॉक्टर तेंदो के पास जाती। जहाँ जाती तो वो देखती कि डॉक्टर तेंदो आज हॉस्पिटल में ही सो गए होते हैं अपने कैबिन में कांदा का ऑपरेशन का तैयारी करते हुए। और उन्हें इस तरह देखकर वो उनके पास जाकर उनको प्यार से देखकर बोलने लगती है कि आखिर कौन ही इन्हें डेविल समझेगा, ये तो एक प्रिंस है। तभी डॉक्टर तेंदो भी जग जाते हैं और वो उससे पूछने लगते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ साकुरा उनसे जिद करने लगती है कि आज कांदा का ऑपरेशन मुझे भी वहाँ अटेंड होने दीजिए। लेकिन डॉक्टर तेंदो उसे मना कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही साकुरा के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। फिर साकुरा यही बात कांदा को बताती है उसे रेडी करते हुए ऑपरेशन के लिए। लेकिन वहीं एक पेशेंट साकुरा को सामान लाने के लिए भेज देता है और जैसे साकुरा आती है तो देखती है कांदा का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कांदा का हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो जिस वजह से उसे जल्दी जल्दी ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। तो साकुरा फिर ऑपरेशन रूम के अंदर जाती है तो वहाँ का सिचुएशन देखकर बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे ऑपरेशन रूम में आई होती है। और कांदा का ये हाल देखकर तो वो और ज़्यादा डरने लगती है और वो वहीं खड़ी रह जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है। डॉक्टर के बहुत ज़्यादा ट्राई करने पर भी वो लोग कांदा को नहीं बचा पाते हैं और कांदा का यहाँ डेथ हो जाता है, जिसके वजह से हॉस्पिटल के सारे ही स्टाफ बिल्कुल सैड हो जाते हैं। और साकुरा को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा होता है कि वो कांदा के लिए कुछ नहीं कर पाई और खड़ी होकर बस उसे मरता हुआ देखती रही। इधर डॉक्टर तेंदो को देखते हैं, वो भी अकेले बैठकर बहुत ज़्यादा ही अफसोस कर रहे होते हैं कि वो कांदा को नहीं बचा पाए। तभी उनके पास उनका फ्रेंड डॉक्टर कोइची आते हैं और वो एक मिनोरी नाम की लड़की का नाम लेते हैं। और यहीं से हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में डॉक्टर तेंदो जब भी किसी पेशेंट को नहीं बचा पाते थे तो वो आकर ऐसे ही रोया करते थे। तो उनके पास एक मिनोरी नाम की डॉक्टर आती थी जो उसी हॉस्पिटल में काम करती थी और वो हमेशा डॉक्टर तेंदो को कंफर्ट करती रहती थी ऐसे रोता हुआ देखकर। और यही हमें पता चलता है कि पास्ट में डॉक्टर तेंदो का कोई रिलेशनशिप रह चुका है इसी मिनोरी के साथ, और अभी वो कहाँ है ये हमें आगे दिखाया जाएगा। नेक्स्ट डे साकुरा से वही लड़की यू मिलने आती है जिसके बारे में कांदा बताया करता था। और वो आती है तो साकुरा को कांदा का रिपोर्ट फाइल देती है, जिसमें वो अपने फैमिली मेम्बर के लिए और यू के लिए एंड साकुरा के लिए भी मैसेज लिखा होता है, जिसको देखकर यहाँ साकुरा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर डॉक्टर तेंदो साकुरा के नोटबुक को देखते हैं, जहाँ वो कांदा का हर एक छोटा छोटा चीज़ लिखी होती है उसे नोटिस कर और ये देखकर डॉक्टर तेंदो वहीं उसे पढ़ने लगते हैं। तो उनके पास एक और डॉक्टर आते हैं जो साकुरा का तारीफ करने लगते हैं, ये बोलकर कि बहुत कम ही ऐसे नर्स होते हैं जो पेशेंट के हर एक चीज़ पर ध्यान दें। और ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ साकुरा आ जाती है और साकुरा को देखकर आज पहली बार डॉक्टर तेंदो उसे बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं। देन साकुरा अपार्टमेंट जाने लगती है तो उसका तबीयत ठीक नहीं था, क्योंकि वो कांदा के डेथ के बाद अच्छे से खा पी नहीं रही थी और उसे वीकनेस हो गया होता है। तो वो वहीं अपने गेट पर बेहोश होने लगती है, जिसे रियुका देख लेती है और उसे रूम में ले जाती है। जब साकुरा को होश आता है तो वो देखते हैं डॉक्टर तेंदो उसके पास बैठे हुए हैं। डॉक्टर तेंदो उसे डांटने लगते हैं अच्छे से ना खाने पर, बट यहाँ साकुरा खुद को रोक नहीं पाती और वो वही रिपोर्ट फाइल देखकर रोने लगती है, कांदा को याद करते हुए। वो कांदा के हर एक मोमेंट को याद करती है जो कांदा उसे बोला होता है, और वो सब याद कर वो बिल्कुल रोने लगती और बोलने लगती है कि मेरे सामने ही कांदा का डेथ हो गया और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और वो डॉक्टर तेंदो से बोलते हैं कि आप सच्ची बोलते हैं, मैं कोई काम की नहीं, तो मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। और अचानक से डॉक्टर तेंदो के ऊपर गिर जाती है। तो डॉक्टर तेंदो उसे समझाने लगते हैं कि अभी सबको ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या सारे लोग अपना काम छोड़ देंगे? इतना प्रॉब्लम के बाद भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हें भी करना चाहिए। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, तुम टीम तेंदो में हो तो थोड़ा स्ट्रांग बनो। और वो अपना बैग यहीं भूल जाते हैं। तो फिर वो वापस आते हैं तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहाँ डॉक्टर कोइची आ गए हैं
और उन्हें देखकर डॉक्टर कोइची और साकुरा भी शॉक हो जाते हैं। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ बता देना। बाय बाय।